प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको बहुत आशीष करे। कई बार ऐसा होता है हमारे जीवन में कि हम किसी परेशानी में हैं, किसी दिक्कत में हैं और हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, लेकिन जो चीज़ें हैं, जो हमारे जीवन की परेशानी है, जो दिक्कत है, वो सॉल्व ही नहीं हो रही है, या फिर उसमें जो बढ़त है, उसमें जो जो चंगाई चाहिए, या फिर जो भी आप चाहते हैं परमेश्वर से, वो इतने धीरे धीरे होता है कि आपका जो विश्वास है वो कमज़ोर होने लग जाता है। या फिर कई बार ऐसा होता है कि किसी को अपने जीवन में चंगाई चाहिए लेकिन वो चंगाई नहीं हो रही है, किसी को अपने जीवन में बढ़त चाहिए लेकिन बढ़त नहीं हो रही है, किसी को अपने जीवन में कुछ अच्छा करना है लेकिन वो हो नहीं पा रहा है, किसी को अपने आत्मिक जीवन में, धार्मिक जीवन में उन्नति करनी है, आगे जाना है, बड़े बड़े काम करने हैं, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके जीवन में आर्थिक सहायता की ज़रूरत है, प्रार्थना कर रहे हैं, परिवार में अलग अलग परेशानियां हैं, दुख तकलीफ है, कलह है, लड़ाई झगड़े हो रहा है, लेकिन उन सब के बावजूद आपकी प्रार्थना लगातार होने के बाद भी आपको लगता है कि परमेश्वर वैसा काम नहीं कर रहा है जैसा आप चाहते हैं, उस तरह से चीज़ें नहीं हो रही जिस तरह से एक झटके में हो जानी चाहिए, एक चमत्कारिक ढंग से होनी चाहिए, नहीं हो रही है। और आपका इंतजार करते करते आपका जो इंतजार का सब्र का जो बांध है वो टूट रहा है। और ऐसे में फिर क्या होता है? ऐसे में या तो हमारा विश्वास कमजोर हो जाता है, और या फिर हम ऐसा सोच लेते हैं कि परमेश्वर की यही योजना है मेरे लिए, शायद मेरे लिए ऐसा ही लाइफ रहना सही है, क्या मेरे लिए ऐसा ही जीवन सही है, या परमेश्वर ने शायद मुझे इसी के लिए ही ठहराया है। परमेश्वर कभी भी अपनी महिमा के लिए दुनिया के सबसे मजबूत लोगों को या सबसे ताकतवर लोगों को नहीं चुनता। वो हमेशा जीवन में, इस पूरी दुनिया में जब भी अपने महिमा के लिए किसी को चुनता है तो वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे लोग होते हैं जो निर्बल होते हैं, जिन्हें ज़रूरत है मदद की, जिन्हें ज़रूरत है सहायता की, जिन्हें ज़रूरत है परमेश्वर की, वो उन्हें ही चुनता है और अपनी महिमा का कारण उनसे ही बनवाता है। हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों अध्याय 1:27। यहाँ लिखा है, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञान वालों को लज्जित करें, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करें। इस वचन का मतलब ये है कि परमेश्वर का जो ज्ञान है, परमेश्वर की योजना है, उसको हम नहीं समझ सकते सही तरीके से, क्योंकि परमेश्वर किसी को भी चुन सकता है, किसी के द्वारा भी अपनी महिमा करवा सकता है। वो जगत के निर्बलों को चुनता है ताकि मजबूत और ताकतवर लोगों को लज्जित कर सके। वो जगत के अज्ञानियों को चुनता है ताकि जो अपने आप को ज्ञानवान समझते हैं उनको भी वो मूर्ख साबित कर दे। ऐसा परमेश्वर है, ऐसा सामर्थी परमेश्वर है। जो बहुत ज़्यादा बेबस हैं, लाचार हैं, कमज़ोर हैं, परमेश्वर उनको भी इस्तेमाल करता है, और जगत के जो मजबूत लोग हैं, जो अपने आप को समझदार बोलते हैं, उनको भी लज्जित करवाता है। कारण ये है कि परमेश्वर का जो टाइमिंग है वो अलग है, परमेश्वर की जो योजना है वो अलग है। अगर आपके जीवन में आज आप ऐसी परेशानी में फंसे हैं जहां आपको लग रहा है कि आप इससे निकल नहीं पा रहे हैं, आपको लग रहा है कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को नहीं सुन रहा है, तो परमेश्वर की योजना है इसके लिए। आप घबराइए मत, पर विश्वास रखिए, क्योंकि परमेश्वर आपकी इस परेशानी से ही महिमा करवाएगा। आपकी इस दिक्कत में, आपकी इस निर्बलता में ही वो आपको बलवान और मजबूत करने वाला है, और आपके द्वारा बहुत सारे लोग फलवंत होने वाले हैं। आपके द्वारा परमेश्वर के राज में बहुत लोग आने वाले हैं। आप ही के द्वारा परमेश्वर और यीशु मसीह की महिमा होने वाली है। लोग याद करेंगे परमेश्वर को। याद रखिए, बाइबल में जितने भी लोग हैं, जितने भी महान काम करने वाले लोग हैं, वो सब के सब दीन थे मन में, और उनकी जीवन भी ऐसा ही था। चाहे वो दाऊद हो, इब्राहिम हो, या फिर साउल हो जो बाद में पौल बन गया, या फिर पतरस हो और बाकी सारे प्रेरित हों, वो सब के सब साधारण लोग थे। उनके जीवन में कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने उन सबको चुना, पुराने नियम से लेकर नए नियम तक, और सबको बढ़ाया, और उनके द्वारा ही परमेश्वर की महिमा हुई और उनके जीवन में भी आगे बहुत बढ़त हुई। तो इस समय ज़रूरत ये है कि हम परमेश्वर पर विश्वास करें, क्योंकि जब हम विश्वास करते हैं और पूरा मन परमेश्वर पर लगाते हैं तो प्रभु आपको इस्तेमाल करता है अपने काम के लिए। प्रभु किसी को भी, किसी भी व्यक्ति को किसी भी रीति से इस्तेमाल कर सकता है अपनी महिमा के लिए, अपने कामों के लिए। परमेश्वर ऐसे व्यक्ति से भी अपनी महिमा करवा सकता है जो पहले शायद किसी बुरी संगति में पड़ा हो, बुरे लोगों में पड़ा हो, और वो वैसी ही महिमा अपनी करवा सकता है जैसा किसी अध्यापक से करवाता हो। वो सेम तरीके से परमेश्वर बीमारों को, गरीबों को, दुखी लोगों और जो सताए हुए लोग हैं उनसे भी अपनी महिमा करवा सकता है, सेम उसी तरीके से जो इस जगत में बड़े बड़े लोग हैं। तो अगर आप इस समय परेशानी में हो और आपको लग रहा है कि आपके जीवन में सही से कुछ नहीं हो रहा है, तो विश्वास रखिए, क्योंकि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने वाला है अपनी महिमा के लिए।
कुछ ही समय में, कुछ ही दिनों में आपके जीवन में बदलाव आएगा, कुछ ही दिनों में आपके जीवन में चमत्कार होंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ विश्वास रखना है परमेश्वर में और अपना पूरा मन, पूरी रीति से उस पे लगाना है। क्योंकि बाइबल बोलती है हमें कि हमें अपने आप को पवित्र रखना है और अपने आप को इस तरीके से रखना है कि हमारी जो जीवन है वो यीशु मसीह की प्रतीति करे। हमारे जीवन और हमारे जीवन का आचरण पूरी तरह से यीशु मसीह के जैसा होना चाहिए। आइए इसी विश्वास के साथ कि परमेश्वर हमें यूज करने वाला है, हमें इस्तेमाल करने वाला है बड़े बड़े कामों के लिए, और उन कामों में आपकी प्रार्थना भी शामिल है। हम आगे प्रार्थना में बढ़ते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्यारे परमेश्वर, बहुत धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं इस पवित्र शाम के लिए प्रभु जो आपने ठहराई, और आपकी उपस्थिति में परमेश्वर हम सब प्रार्थना कर सकते हैं। धन्यवाद करता हूं प्रभु उन सारे भाई बहनों का मसीह में जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु। धन्यवाद करता हूं इस समय आपकी उपस्थिति का, धन्यवाद करता हूं आपके वचनों का जो हमें मजबूती देते हैं। धन्यवाद करता हूं प्रभु आपके द्वारा दिखाए गए हर एक रास्ते का जो हमारे जीवन में परमेश्वर एक लाइट की तरह है। परमेश्वर आपका हर एक वचन हमारे जीवन में एक औषधि की तरह है परमेश्वर, जो उसे ठीक करता है, हमारे आत्मा को मजबूत करता है, हमारे मन को मजबूत करता है प्रभु। बहुत धन्यवाद करते हैं कि कैसे वचन बताता है कि आपने परमेश्वर जगत के मूर्खों को चुना परमेश्वर, ताकि आप बड़े ही समझदार लोगों को भी लज्जित करवा सके परमेश्वर। आप उन निर्बल और कमजोर लोगों को भी चुनते हैं ताकि बड़े से बड़े बलवान व्यक्ति को भी लज्जित कर सके प्रभु। बहुत धन्यवाद करता हूँ क्योंकि आप वो परमेश्वर है प्रभु जो हर चीज को अपने हिसाब से कर सकते हैं। आप वो परमेश्वर हैं जो इंसानों की योजना और उनके बुद्धि से परे हैं प्रभु, क्योंकि आप के महान कार्य हम देख सकते हैं प्रभु। आपके वो महान कार्य हैं जो लोग को लगता है कि ये हो ही नहीं सकता, वो भी आप करवाते हैं परमेश्वर। बाइबल पूरी तरह से आपके चमत्कारों से भरी हुई है। वो सारे चमत्कार जो किसी के लिए भी संभव नहीं है लेकिन आपके द्वारा संभव है परमेश्वर। हम देखते हैं हमारे जीवन में दुख, तकलीफ, परेशानी, निराशा और हर तरह का कलेश होता है, लेकिन उसके बावजूद हम आप पर विश्वास रखना चाहते हैं परमेश्वर। इस समय प्रार्थना के द्वारा आपके पास आते हैं और विनती करते हैं परमेश्वर कि हमें मदद कीजिए ताकि हम आपके साथ विश्वास में बने रहें, ताकि हम अपने आप में, अपने चरित्र में वो परिवर्तन ला सकें जो यीशु मसीह के जैसा हो। इस समय प्रार्थना करता हूँ मेरे सुनने वाले भाई बहनों के लिए, मदद कीजिए कि उनके जीवन से जो भी पाप है, जो भी दुख है, जो भी इस तरह की परेशानी है, कमजोरी है उनके शरीर में, उनके मन में परमेश्वर उसे दूर कीजिए। आशीष कीजिए हर एक को कि उसके जीवन से हर एक श्राप कट सके प्रभु। मदद कीजिए इस समय जो भी मेरे भाई बहन इस समय प्रभु दुखी है, परेशान है और उसके जीवन में चंगाई की जरूरत है, उसके शरीर में कोई भी रोग है, कोई भी परेशानी है, यीशु के नाम से आज वो ठीक हो जाए। यीशु के पवित्र आत्मा के द्वारा आज उसके जीवन में, उसके पूरे शरीर में चंगाई आ सके प्रभु। आशीष कीजिए जो भी इस समय इस प्रार्थना में शामिल है और विश्वास कर रहा है और आप पर पूरी तरह से समर्पण दे रहा है। मदद कीजिए परमेश्वर की उसके जीवन में आज ही आज एक जबरदस्त चमत्कार हो सके। मदद कीजिए परमेश्वर की उसके जीवन में वो काम हो सके जो परमेश्वर आपको महिमा दे सकें, क्योंकि आप अपनी महिमा के लिए परमेश्वर कुछ भी कर सकते हैं। आप वो परमेश्वर हैं जो अपनी महिमा के लिए परमेश्वर अपने लोगों की सुधि लेते हैं। आप वो परमेश्वर हैं जो सबसे महान है और आपके पराक्रम के काम हम देख सकते हैं। आशीष कीजिए परमेश्वर इस समय हर एक भाई बहन जो भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर अगुवाई पा रहा है, मदद कीजिए कि उसके जीवन में आप चंगाई लाइए परमेश्वर। पूरी तरह से उनके शरीर को चंगा कीजिए। मदद कीजिए जिनके भी घर में परमेश्वर आर्थिक स्थिति खराब है, मदद कीजिए। जो भी कर्जों में डूबा है, जो भी अलग अलग तरह की परेशानी में है परमेश्वर, आर्थिक और पैसों की तंगी को लेकर यीशु के नाम से ये सब बुरी आदतें उनके जीवन में, जो बुरी आत्माओं की शक्ति ने उनके घर में, उनके जीवन में, उनकी आमदनी में कब्जा कर रखा है, यीशु के नाम से आज हम उसे दूर करते हैं। आशीष कीजिए परमेश्वर की उनके जीवन में आज ही आर्थिक स्थिति का भंडार खुल जाए परमेश्वर। मदद कीजिए कि उनके जीवन में आज ही आपकी आशीष और करुणा और दया देखने को मिले। मदद कीजिए जिनके भी घरों में परमेश्वर कलह है, लड़ाई है परमेश्वर, आपस में तालमेल नहीं है, इस तरह की जो बुरी आत्मा उनके घरों में आ गई है, आशीष कीजिए कि यीशु के नाम से आज वो दूर हो सके और उनके जीवन में शांति, प्रेम और आपका अनुग्रह मिले परमेश्वर। आशीष कीजिए जो भी इस समय विश्वास में कमजोर हो रहे हैं, उन दुखी हैं, उनके जीवन में कुछ काम नहीं हो पा रहा है, मदद कीजिए परमेश्वर कि आज ही उन्हें एक गुड न्यूज मिले। यीशु के नाम से आज वो एक गुड न्यूज को सुन सके परमेश्वर, देख सके अपने जीवन में कि चमत्कार होते हैं और आज भी आप वो सामर्थ्य काम कर रहे हैं परमेश्वर। आप देर नहीं कर रहे लेकिन हमारा विश्वास कमजोर है प्रभु। आशीष कीजिए, विश्वास को बढ़ाइए यीशु मसीह के नाम से आज उनके जीवन में चमत्कार हो सके। मदद कीजिए पवित्र आत्मा जी। आशीष कीजिए कि जो भी मेरे भाई बहन इस समय अलग अलग प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, अलग अलग अपने काम की जगह में, अपने पढ़ाई की जगह में, जो भी इस समय तरक्की चाहते हैं, अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, किसी भी तरह की बाधा, चाहे उनकी संगति, चाहे उनके आसपास के लोग या किसी भी तरह की जो भी परेशानी है,
यीशु के नाम से आज दूर हो जाए। मदद कीजिए परमेश्वर की, उनके जीवन में चंगाई आ सके, उनके जीवन में, उनके मन में, उनके पूरे व्यक्तित्व में आज परमेश्वर आपकी पवित्रता को देखने को मिले। परमेश्वर आशीष कीजिए हर एक व्यक्ति को, जो भी किसी भी बुरी संगति से निकलना चाहता है, जो भी किसी बुरी संगति और बुराई की आत्मा से निकलना चाहता है। मदद कीजिए कि आपकी शक्ति के द्वारा, यीशु मसीह की शक्ति के द्वारा उनके जीवन से ये सारी बुराई दूर हो सके। आशीष कीजिए परमेश्वर इस समय जो भी व्यक्ति अपने जीवन में परमेश्वर प्रेम चाहता है, जो अपने जीवन में बहुत दुखी है और निराश है, परमेश्वर इस समय बहुत दुखी है, उसके पास कुछ भी नहीं है। मदद कीजिए परमेश्वर आज इस वीडियो के द्वारा, आज इस पवित्र वचन के द्वारा परमेश्वर आशीष कीजिए कि उन तक आपका प्रेम पहुंच सके, उनके जीवन से सारे दुख, निराशा और जो भी परेशानी, कड़वाहट है, यीशु के नाम से आज दूर हो सके। धन्यवाद परमेश्वर आपके होने का, धन्यवाद आपके पवित्र आत्मा का। आशीष कीजिए, मदद कीजिए प्रभु कि हर एक व्यक्ति जो इस समय सुन रहा है उसको पूरी की पूरी आपकी आशीष प्राप्त हो। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं आपके होने का, और ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।